Hey guys, welcome to the next video on Python tutorial for beginners. In this video, we will talk about what are lists and how to use list in Python. So, in this tutorial, we will learn everything about Python list, that how they are created, sorting of a list, adding or removing elements from them, and so on. So, first of all, we will learn how to create a list and what is a list. So, list is a collection of values. In Python programming, a list is created by placing all the items elements inside the square brackets separated by the commas. It can have any number of items and they may be of different types like integer, float, string, etc. So first of all, we will try some examples that how to declare a list and use a list in Python. So first of all, we will take an example like we will declare a name, that is variable name. We will take c1 or any other name. So first of all is equal to square brackets. Square brackets in list, in Python, list are declared in the square brackets. We can declare list as empty or with some values. So first of all, we will try with empty list. So we can see that here it is an empty list. In Python, list can be empty or any number of values. Suppose 10, 50, 100 or 1000 तक values आ सकते हैं उसके अंदर. So now try some other examples with have some values. So take a variable name, that is c1 is equal to, so we will take a string, that is just string ले लेते हैं. Another example ले लेते हैं जैसे कि इसका name, that is Sohail and Shubham and एंड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से एंड एंटर एंड आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है, दैट इज स्ट्रिंग सोहेल शिवम. सो हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को हम एम्प्टी भी रख सकते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज भी रख सकते हैं. सो अगर हम और बात करें कि हम कैसे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करते हैं और इसका इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू की बात करते हैं. तो सबसे पहले C1 के अंदर जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है. इन पाइथन के अंदर जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और ऐसे ऑन जाती जाती है जितनी वैल्यूज़ होती हैं. सो इसके अंदर जो स्ट्रिंग की है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है और सोहेल की 1 है एंड शिवम की 2 है. सो हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि हम कैसे इंडेक्स वैल्यू से लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले हम एक्सेस करके देखते हैं 0 इंडेक्स की वैल्यू, दैट इज स्ट्रिंग. C1 में पहली इंडेक्स की वैल्यू दैट इज सोहेल. सो इन पाइथन हमें एक और एडवांटेज मिलता है कि हम इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू जो है वो पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे हमें शिवम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कैसे हम शिवम की इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करें. और सपोज एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं बट हमें लास्ट की वैल्यूज़ पता करनी है कि लास्ट आइटम पे क्या है और काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा. सो हमें पाइथन के अंदर एक एडवांटेज है कि वो पीछे से भी स्टार्ट हो सकती है लिस्ट तो इंडेक्स वैल्यू. सो हम इसमें देखते हैं कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और पाइथन के अंदर क्या होता है. सो अगर हम C1 के अंदर अगर हम -1 लिखते हैं तो उसकी वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी, दैट इज शिवम. तो आप देख सकते हैं पीछे से अगर हम स्टार्ट करें इसकी तो शिवम की इंडेक्स वैल्यू -1 होगी, सोहेल की -2 होगी एंड स्ट्रिंग की जो है वो -3 होगी. एज वी कैन सी दैट हेयर -2 इंडेक्स वैल्यू, -3 इज ऑफ स्ट्रिंग. सो अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट के अंदर कैसे नए इंटीजर्स की वैल्यू ले सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट ले सकते हैं और कैसे हम मिक्स डाटा टाइप की वैल्यू लिस्ट के अंदर ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ट्राई करते हैं कि हम कैसे लिस्ट के अंदर इंटीजर्स वैल्यू ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम नई एक लिस्ट बना लेते हैं, दैट इज माई अंडरस्कोर लिस्ट एंड इसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड बाय how to access this list and this is it is showing that 1 2 3 4.
So in Python we can also take the mixed data types as an input. So let's take another example with mixed data types and values. My list is equal to, first of all we will take a string that is hello, and another that is list string, and another value that is of float, that is 3.4. so here we can see that we can take different data types values as an input in list. Here we can see that we can take the string value, float value and integer value as an input, or a list also can have another list as an item, that is called a nested list. So we'll try an example of a nested list. Suppose my list is equal to, suppose world नेस्टेड लिस्ट, दैट इज मतलब कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट. सो हम एक इसके अंदर इंटीजर्स वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज 8, 7, 5. कितनी वैल्यू ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी वैल्यू लेना चाहते हैं, और यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है. और हम दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट इज नेस्टेड स्ट्रिंग. सो हम एक फ्लोट वैल्यूज़ ले लेते हैं 4.0, 5.0 or anything else. So let's try with this. So here we can see that these are the nested lists, means एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट. So how to access the nested list? So let's try that how to access the nested list. Suppose we have to access the last value of my list. So we will try with negative indexing, that is my list -1. Here we can see that the last value, that is 5.0 is come. Or we can try with my underscore list is equal to 0 index. Here we can see that at 0 index the value is of 1. Or if we want to access the 7 वैल्यू इन द लिस्ट, सो हाउ वी कैन डू दिस. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा, दैट इज माय अंडरस्कोर. अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमें जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है लिस्ट के अंदर, उसको कैसे एक्सेस किया जाए. अगर हम इसको एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों वैल्यू आ रही है 8, 7, 5. सो अगर हमें सिर्फ 7 वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा. सो लेट्स ट्राई विद दिस. सपोज try this my underscore list. हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 7 वैल्यू को एक्सेस करके दिखाना है. सो बाय इंडेक्सिंग वी कैन एक्सेस दिस. सपोज माय लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू हो गई 1, उसके बाद आगे की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई. सो हम अगर हमें इंडेक्स वैल्यू दूसरी वाली कैलकुलेट करनी है, सो 1 की इंडेक्स वैल्यू 0 पे 8 होगा, 1 पे 7 होगा, एंड जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे 5 होगा. सो हमें 7 को एक्सेस करना है तो वो है इंडेक्स वैल्यू 1 के अंदर. तो माई लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू 1 पे 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 7. सो अब हम आगे और क्वेश्चंस लेते हैं. सो अगर हमें लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है या चेंज करना है, सो हम उसको ट्राई करके देख लेते हैं. सपोज हम एक नई स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट इज odd इज इक्वल टू 1, 2. हमने इंटीजर्स वैल्यू ले लिया एक लिस्ट के अंदर. सपोज इफ आई वांट टू चेंज द 0 इंडेक्स वैल्यू टू 5, सो हाउ वी कैन डू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दिस and at a 0 index value we can change the value to 5, or here we can see that odd value is 5. so हमने इसके अंदर देखा कि हमने कैसे हम 0 इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर लेते हैं. हम इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं.
और अगर हमें इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है, ये स्लाइसिंग करनी है, तो हम इसके लिए देख और प्रैक्टिस करते हैं अभी। सो अब हम बात करते हैं कि हम लिस्ट के अंदर कैसे स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सेस अ रेंज ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर, दैट इज कोलन। सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कैसे हम लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि my underscore list is equal to, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीजर नंबर ले लेते हैं 2 4 6 8। सो अगर हम इसके अंदर स्लाइसिंग करनी है तो हम एक कॉलन का यूज़ करते हैं और अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे कि अंडरस्कोर माई लिस्ट 1 कोलन 2 एंटर। सो इससे हमें ये पता लगता है कि हम कैसे, अब जैसे हमने 1:2 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा उससे स्टार्ट होगा, और जितना इंडेक्स नंबर आगे वाला लिखा होगा उतने तक जाएगा, उससे एक कम। सो 1 से 2 तक जाएगा, मतलब ये 1 पे ही रहेगा, 1 और 1 2। अब हम और स्लाइसिंग की बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा लेके देख लेते हैं, इससे हमने छोटा लिया था। माई लिस्ट स्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं 1 से अंडरस्कोर कोलन एंड लेके देखते हैं हम 4 तक। सो हमने बताया था कि लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर हमने 1 से स्टार्ट करी, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू 4 है, 4 आ गई। उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 6 है, 6 आ गई। थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे 8 है, तो 8 आ गई। अब यहाँ पे हमने 1 से लेकर 4 तक चलाया, तो ये 3 तक ही क्यों प्रिंट हुई। सो जो हमारी माई लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग इंडेक्स करते हैं वो एक कम चलती है। अगर हम यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 3 तक चलेगी, हम यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 4 तक चलेगी। सो हम और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर हम माई लिस्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे शुरू में कुछ भी नहीं देते और डायरेक्ट ये कर लेते हैं और फिर 4 लिखते हैं, तो ये इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से और 4 तक जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8। और अगर हम यहाँ पे दोनों एंड पे कुछ नहीं देते हैं, बस एक सिंपल सेमी कोलन लगा देते हैं, तो क्या होता है, ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि 2 4 6 8 10 हमारी प्रिंट हो रही है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम शुरू में ही मान लें कि 0 इंडेक्स लगा देते हैं और एंड में कुछ नहीं लगाते, तो इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसमें 2 से स्टार्ट करके देख लेते हैं, 2 से जाएगा, मतलब कि 0 इंडेक्स नंबर 2 से लेकर एंड तक प्रिंट होगा। जैसे कि इंडेक्स नंबर देखना है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 4 है एंड 6 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 6 वैल्यू, तो हमने 2 इंडेक्स से स्टार्ट करा और लास्ट वाली वैल्यू तक जाएगा। सो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 6 8 और 10। सो अगर हम इसमें और आगे बात करते हैं कि हम कैसे लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं वैल्यू या अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं लिस्ट को, सो हम लिस्ट को अपेंड करते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं और या इसी में ही हम करके देख लेते हैं। अगर हमें इस वैल्यू को इसके अंदर कोई वैल्यू एक्सटेंड करनी है, तो हम या अपेंड करनी है, सबसे पहले हम अपेंड की बात करते हैं। तो अगर हम सपोज हमें एक वैल्यू अपेंड करनी है इस लिस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट, एक डॉट लगा के अपेंड, और एक वैल्यू देंगे जो कोई भी दे सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 12 दे के देख लेते हैं और हम एंटर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिस्ट के अंदर जो है एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है आफ्टर 10। इसका मतलब ये होता है कि एक लास्ट में एक वैल्यू और अपेंड हो जाएगी। तो हम माई लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा अपेंड फंक्शन है, अपेंड जो हमारा हमने किया है, इससे हम जो है लिस्ट में एक वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। और अगर हम माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी और वैल्यूज हम इसके अंदर डालेंगे वो एंड में वैल्यू और ऐड होती चली जाएगी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अगर हम लिस्ट को एक्सटेंड कराना, मतलब कि जहाँ तक लिस्ट है उसके आगे 3-4 एलिमेंट्स और एक साथ हमें ऐड कराने हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपेंड। वो यहाँ पे हमें कराना 14 16 एंड 18, हम यहाँ पे एक साथ करा सकते हैं। अब हम लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी पहले थी 12 तक लिस्ट, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14 16 18 और ऐड हो चुका है लिस्ट के अंदर।
सो अगर हम और बात करते हैं कि हम लिस्ट के अंदर कैसे डिलीट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, सो हम डिलीट की बात करते हैं। सो डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले एक डेल का यूज़ करना पड़ेगा। हमें डिलीट के लिए DEL यूज़ करना पड़ेगा। माई लिस्ट, सपोज हमें सेकंड वाली वैल्यू डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पे सेकंड, ये जो 2 है ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाएगी हमारे इसके अंदर। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये डिलीट हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी डेट इज 6, यहाँ पे देख रहे हैं वो डिलीट हो चुकी है। सो यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो हमारी डिलीट हो गई है। अब हम और बात करते हैं कि हम कैसे और स्लाइसिंग से डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमें 3-4 वैल्यू एक साथ हमें डिलीट करनी है, सो हम कर सकते हैं DEL माई अंडरस्कोर लिस्ट। सपोज हमें वैल्यू जो है वो सेकंड इंडेक्स वैल्यू से थर्ड इंडेक्स वैल्यू या फोर्थ इंडेक्स वैल्यू तक करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिलीट माई लिस्ट, उसके अंदर सेकंड इंडेक्स वैल्यू डाली हमने 2, और हमें डिलीट करनी है सपोज वो फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू तक, दैट इज सेकंड से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें 12 तक डिलीट करनी है। तो हम यहाँ 6 इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेकंड से स्टार्ट होगी और फिफ्थ तक चलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक कम वैल्यू चलती है। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और हम हमारी लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी सेकंड से वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। सो हमारी सेकंड वैल्यू थी 8, थर्ड वैल्यू थी 10, फोर्थ वैल्यू थी 12 और फिफ्थ वैल्यू थी 14। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेकंड इंडेक्स से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम कैसे वैल्यू को अपेंड करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं और कैसे वैल्यू डिलीट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।